तो आज हम लोग कौन सा विधि सीखेंगे? लुप्तीकरण विधि सीखेंगे। लुप्तीकरण विधि में क्या होता है कि देखिए कुछ जो अंक होता है वो लुप्त रहता है और उसको लुप्त को हम लोग सही करने के लिए अपना से अंक लगाते हैं। जैसे 1 2 3 4 कोई भी संख्या होता है हम उसमें ऐड करते हैं, मतलब उसमें हम लोग लगा देते हैं और ऐड करने के बाद हमको पता चलता है कि दोनों संख्याएं बराबर हो जाते हैं। मतलब एक समीकरण में हम लोग कोई मान रख देते हैं दूसरे समीकरण को बराबर करने के लिए, और जब बराबर हो जाता है समीकरण तो क्या करते हैं हम लोग x और y का मान निकाल लेते हैं। तो लुप्तीकरण विधि में आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी जो दो को समीकरण होगा, एक समीकरण को बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम कुछ संख्याएं से गुना करते हैं उसमें, मतलब उसमें कुछ संख्याएं को रखना पड़ता है और रखने के बाद क्या होता है जब दोनों संख्याएं बराबर हो जाता है तो एक्स वाई का मान हम लोग निकाल लेते हैं। जब तक दो संख्या आपस में बराबर नहीं होगी तब तक कटेगा नहीं, तो इसलिए लुप्तीकरण विधि में क्या होता है अपना से जो भी आपको संख्या उचित लगता है आप रख के उसे गुना कर सकते हैं, मतलब उसमें आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास समीकरण क्या है, दो गो समीकरण है यहाँ पर। दो समीकरण में हम बात करते हैं। एक समीकरण क्या है 7x - 2y इक्वल क्या है 8 है, समीकरण एक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहाँ पर, और 3x + 4y बराबर कितना है 18 यानी 18। यहाँ पर संख्या कितना हो गया 2 को। आज समीकरण मेरे पास 2 हो गया, यहाँ पर 2 एक समीकरण यहाँ पर भी गुना करेंगे इसमें भी गुना करेंगे। देखिए आपको इसको बराबर करिए, इसको बराबर करिए, इसको बराबर करिए, इसको बराबर करिए, किसी भी संख्या में से आपको ए को बराबर करना पड़ेगा। नीचे वाला अगर बराबर हो जाए चाहिए बराबर, मतलब आप समझिए 7x है तो इसको भी 7x कर लेंगे तो दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। या 2y है तो इसको भी 4y है तो इसको भी 4y कर लेंगे, मतलब दोनों संख्याएं को बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है। अगर हम किसी संख्या पे यहाँ पर रखते हैं 2 2 दूना के 4 हो जाएगा, इसमें 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। अगर इसमें हम संख्याएं में मान लीजिए रखते हैं यहाँ पर 3 रखते हैं तो 17 का 21, तो इसमें 7 रखना पड़ेगा, तो 7 रखेंगे तो 17 का 21 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस फिर यहाँ पर माइनस देंगे तो ये संख्याएं नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऐसा भी संख्या रखना कि कट भी जाए संख्या, तो इसको बराबर कर दिया जाए इसको, तो यहाँ पे कौन संख्या रख दे 3 रख दें, 3 रख देंगे, 7 कितना हो जाएगा 21, इसमें रख देंगे 7 तो कितना हो जाएगा 17 का 21। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर दे, यहाँ पर 3 में 7 से गुना करें कितना हो जाएगा 17 का 21 x हो जाएगा, माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, अब बराबर ये 38 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण, इसे हम हल करेंगे तो 4 कर देंगे, ठीक है, इसे कितना हो जाएगा आपका 4। अब इसमें गुना करिए, इसमें पढ़ा पड़िए तो 7 के पढ़ा 3 बेर कितना हो जाएगा 21 x हो जाएगा, 4 7 के पढ़ा 4 बेर 18 7 26 अभी तक याद नहीं हम पहले 7 8 56 और 7 एकम 7 5 कितना होला 12 12 के बहुत सारा रूल आपको बार बार बताते हैं। पढ़ा जाए घर याद करे बेर जाऊंगा मम्मी से पढ़ा निकल भाई से उनका फोन कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये हो गया प्लस है, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर देख लीजिए फिर से एक बार गुना करके 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। ध्यान समझिए हम लोग सीख रहे हैं, थोड़ा सा स्लो सीखें, आप लोग जल्दी बना देगा, सिर्फ सीख लीजिए। आप 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाइएगा, ठीक है। इक्वल में 8 है प्लस में तो 38 का 24 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 7 में फिर 3 से गुना करेंगे 70 का 21 x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का सिंबल यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। 18 7 26 तो यानी 112 या 126 होता है तो 126 हमने लिख दिए। और यहाँ पर दोनों में प्लस है तो दोनों में प्लस है, माइनस है तो हमने कुछ नहीं दिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, गुना भाग करते समय ध्यान रखिएगा, अंक लिखते समय ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस है तो इसके नीचे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर माइनस है तो यहाँ प्लस है तो इसके नीचे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए दोनों सेम हो गया, एक जाति का मान 0 हो जाएगा, घटेगा तो यानी काट देंगे। अब ये दोनों माइनस है तो ये तो घटेगा ना, माइनस है ना घटेगा, तो 6y माइनस 28y कितना हो जाएगा, तो 6 और 28 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। माइनस में 34 होगा, किसमें हो जाएगा माइनस में ही 34y होगा, क्योंकि माइनस माइनस में ही जुड़ेगा तो माइनस से रह जाएगा। अब 24 को घटाइए 126 में से, तो 126 में से 24 को घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 102 हो जाएगा, घट जाएगा तो घट जाएगा ना यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कम में से ज्यादा घट रहा है इसलिए माइनस हो रहा है, ज्यादा में से कम घटता तो माइनस नहीं होता, कोई बात नहीं, यहीं पर माइनस काट देंगे, नहीं तो y बराबर लिखेंगे यहाँ पर माइनस 102, ये बाटा में आ जाता है ना 34, तो माइनस क्या कर देंगे 34, माइनस माइनस खत्म। इसे काटेंगे तो हो जाएगा 17 दूना 34 और ये 51, यानी 5 दूना 10 और 2 एकम हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 तिया 51, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब y का वैल्यू 3 आ गया तो अब हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर 3 समीकरण किस में रखा जाए
समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखिए हल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसमें 2 रखते थे इसके पीछे वाला में, क्योंकि समीकरण 1 को तो हल करते थे, इसमें तो दोनों को हल किया था, किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास समीकरण है 7x - 2y इक्वल कितना है 8 है। अच्छा 7x का 7x लिखा जाएगा ना, 7x का 7x लिखा जाएगा, माइनस में 2 का 2 रहेगा, y का वैल्यू कितना दिया 3 दिया, 3 लिख देंगे, इक्वल में 8 डालेंगे यहाँ पर, 7x का 7x रहेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 बराबर 8 हो जाएगा। अब देखिए 7x इक्वल 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, ये प्लस हो जाएगा, बराबर के बाद उसे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6, माइनस में 6 है। यहाँ पर देखिए 7x इक्वल 8 है, 6 कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर कितना लिखा जाए बोलिए 14, अब बाटा में आके 7 लग जाएगा 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू 2 आ गया, इधर y का वैल्यू कितना आता है 3। ये हम लोग सीखे लुप्तीकरण विधि, बहुत आसान विधि, इससे कोई हार्ड विधि है ही नहीं, लेकिन ये ज्यादातर आपसे नहीं पूछेगा, ज्यादातर तो विधि आपको प्रतिस्थापन विधि पूछता है, कोई सा विधि पूछे आपको हर विधि को याद रखेगा, लगभग सारे क्वेश्चन बनाने आ जाएगा।